हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से और ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपका चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। इस चैनल में आपको इंग्लिश मीडियम में मैट्रिक क्लास 10 का सब कुछ बताया जा रहा है जो यूट्यूब पे 99.9% कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। आप लोग को पता है चैप्टर नंबर 2 हमने मिस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इशू के कारण वो पेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग कंटिन्यू आगे से कर रहे हैं। नहीं तो ये भी नहीं होगा, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है ना। ठीक, तो हमने फिजिक्स कंप्लीट किया। अब हम लोग केमिस्ट्री के पीछे पड़ गए हैं, तो इसको भी जल्द कंप्लीट कर लेंगे। देन हम लोग बायो लास्ट में एकदम मस्ती के साथ ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन इट्स कंपाउंड। बहुत 100 क्वेश्चंस करेंगे या 80, जितना 80 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत उम्दा उम्दा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन सीरीज़ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब PDF आप पहुंच जाएंगे। फिजिक्स का अपलोड हो जाएगा आज। मैं कुछ अपने एरिया से बाहर हूँ, नेटवर्क इशू काफ़ी है इधर। और जहाँ तक बात है कि SST वाला भी कंप्लीट हो गया है। नोट्स वगैरह जो भी है आपको वहाँ पे अपलोड हो रहा है। शॉर्ट वीडियो की तरह आपका इंपॉर्टेंट डेट वगैरह का वीडियो आते रहता है, तो उसमें आप लोग ज़रूर आंसर दीजिए। कम्युनिटी टैब में भी बहुत कुछ पूछा जाता है, उसको भी आप वोट ज़रूर कीजिए। ठीक है, सब तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द IUPAC ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नाम क्या है IUPAC का? तो सबसे पहले आपको IUPAC का फुल फॉर्म इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है, ठीक है, उसका तो इसका आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड का इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड, VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोपेन। प्रोपेन जो हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, ये बोल देगा जो प्रोपेन का क्या फॉर्मूला है, तो आपको ये वाला याद रखना होगा, C3H8। ठीक है, याद रखना होगा। तो प्रोपेन का कितना कोवलेंट बॉन्ड है सर? तो प्रोपेन का कितना कोवलेंट है? 10 कोवलेंट बॉन्ड। कितना? 10 कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इन द प्रोपोर्शन द एक्वा रीजन यानी रॉयल वाटर फ्रेश मिक्सर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1। कितना होगा? 3:1। रट लीजिए, एकदम रट लीजिए। हैशटैग रट लो, हैशटैग रट लो एकदम। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ क्लोरोमीथीन। क्लोरोमीथीन का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला शीट अलग बना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ CH3Cl। CH यहाँ पे जो फार्मूला है और उसका नाम क्या है, फार्मूला है उसका नाम क्या है, ये केमिस्ट्री में जरूर कीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6 बेंजीन। ठीक है, तो कितना है? 78। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 78। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये। क्या है? द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है? अपना है मीथेन। क्या है? मीथेन। एकदम याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन एकदम रट लो। हैशटैग नेक्स्ट, फ्लोरिजीन एंड एलोट्रॉप, ये भी VVI क्वेश्चन। हम लोग जो अभी 80 क्वेश्चन करेंगे तो वो सारा का सारा VVI ही रहेगा। ठीक है, एकदम मोस्ट PYQ से तो आया ही है ये सब क्वेश्चन। तो क्या है? फ्लोरीन क्या होता है? कार्बन। एलोट्रॉप, फ्लोरीन इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथेनॉल विच इज सिंगल वन पेयर ऑफ 1 and 1 पाई बॉन्ड या बोथ सिग्मा या बॉन्ड या बोथ। अच्छा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। बोथ आर को इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? जो वो क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और क्या है, पाई बॉन्ड है, और एक सॉरी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। सिग्मा को इससे डिनोट करते हैं, पाई को तो आपका मालूम है इससे डिनोट करते हैं। शायद सिग्मा आपके लिए न्यू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड इन द इथेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर है 7। कितना है सर? 7। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए सर, क्योंकि आने वाला तो इस चैप्टर से यही वाला है क्वेश्चन है सर। हाउ मैनी कोवलेंट इन मीथेन। सर हमने इथेन पढ़ लिया, अब हम लोग मीथेन पे आएंगे सर। मीथेन का कितना है सर? 4 होता है सर, 4 होता है। याद करते चलिए, याद करते चलिए। हाउ मैनी
कोवैलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्ड कितना है आंसर 3, कितना कोवैलेंट बॉन्ड है 3। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ C2CnH2n+2। मैं बता रहा हूँ एक अल्केन अल्काइन अल्काइन और अल्कीन, ये तीन को आपका फार्मूला एकदम जुबान में होना चाहिए, बोलो जुबा किस नहीं, ठीक है, वो होना चाहिए। तो आंसर क्या है इसका अल्कीन। अल्कीन का फार्मूला में क्या है प्लस है, यहाँ पे एक बार माइनस होगा, एक बार +2n भी नहीं रहेगा, ठीक है। 3 फार्मूला है, इन 3 को रट जाइएगा, अल्केन अल्काइन और अल्कीन का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। व्हाट हाउ क्या विच द फॉलोइंग इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे C6H6 को बोलेंगे। एरोमेटिक C6H6 बोले तो बेंजीन, ठीक है। चलिए उसके बाद बोले कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन, तो क्या फॉर्म करता है सर हाइड्रोजन, कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो और कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर विच इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कौन इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड, PBI क्वेश्चन है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन प्रेजेंट होता है सर। तो ऑप्शन नंबर का ये COOH, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाउ मेनी बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन द 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा PBI में 80 का 80 करा रहा हूँ, रट लीजिए, इसी में से आएगा इस चैप्टर पे। तो कितना 2 होता है सर 2 होता है, ठीक है। इसके बाद है द रेशियो ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, इसका रेशियो हो जाए तो कितना 2:1, 2:1, वहाँ हम लोग क्या पढ़ा था 3:1 था, ऊपर आएगा 2:1 है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन C2H6 इन इट, वहाँ कितना कोवैलेंट बॉन्ड, आपको ये पता चल गया इथेन में क्या था C2H6, ठीक है। तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड है सर 7 कोवैलेंट बॉन्ड, कितना 7 कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमेयर, आइसोमेयर किसको बोलेंगे, ये सब्जेक्टिव में है, हम इसका नोट्स आपको डाल देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइसोमेयर कितना है सर, आइसोमेयर आपका ये फॉर्मूला हो गया सर एंड C2H5OH और CH3OCH3, ठीक है, ये अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर है विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन इथेनॉल अल्कोहल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छा से अच्छा लेवल पे क्वेश्चन आया ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा अच्छा से, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोले तो वो आंसर क्या हो जाएगा एनएरोबिक, क्या हो जाएगा एनएरोबिक, याद करते चलिए एकदम बहुत अच्छा। द IUPAC नेम ऑफ HCHO क्या है सर, HCHO, तो आंसर क्या है मिथेनॉल, क्या है मिथेनॉल एकदम। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से किसके पास सर ट्रिपल बॉन्ड है सर, तो ऑप्शन क्या होगा C3H4, एकदम याद करते चलिए, ठीक है। उसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो ग्रुप है वो आप ग्रुप नेम याद कर लेना होगा। विच इज़ द कार्बोनल ग्रुप रिड्यूसेंट, तो आंसर क्या होगा O, यानी ऑक्सिलिक ग्रुप, शायद ऑक्सिलिक या O, ठीक है। ये ग्रुप आपको ग्रुप का नेम याद करना होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनॉल, फंक्शनल इथेनॉल कौन सा आता है सर OH, कौन सा ग्रुप आता है सर OH ग्रुप से आता है फंक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल अल्कोहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर इथेनॉल का तो क्या होगा C2H5OH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है विच आर द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड क्या है इसमें, तो CaCl2 इज अ आयोनिक कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 80 का 80 रट जाइए, एकदम रट जाइए। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, इसका इसलिए क्या करना होगा आपका सबसे पहले रिएक्टिव सीरीज याद करना होगा, तो यहाँ रिएक्टिव हिसाब से Cu है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्हाट इज द COOH रिएक्ट रिडिल कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं सर एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 29 व्हाट इज द CHO फंक्शनल रेडिकल कॉल्ड, फंक्शनल इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं आपका एल्ड्रीहाइड, क्या बोलते हैं एल्ड्रीहाइड। ये सब NCERT पे बुक पे क्वेश्चंस वगैरह इसी से लिए गए हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और NCERT कोई भी एग्जाम क्रैक कर लीजिए, कोई बड़ा से बड़ा, NCERT इज़ द बेस्ट, ठीक है। हालांकि सोशल साइंस में थोड़ा सा अलग है, NCERT बिल्कुल मैच करता है, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा चैप्टर है जो SCERT का है, तो वो SCERT में हमने भी करा रखा है प्लेलिस्ट में जाके, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी वगैरह वगैरह जितना
बुक का क्वेश्चन है, बुक का MCQ हमने उतना कर चुका है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इसी बात पे है कि द फंक्शनल रेडिकल ऑफ OH, OH क्या है सर, एल्कोहल, OH क्या है सर, एल्कोहल है फंक्शनल नाम, ठीक है। उसका कंपाउंड हैविंग रिएक्टिव रेडिकल, ये देखिए रिएक्टिव रेडिकल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, अल्काइन, क्या बोलेंगे, अल्काइन, अल्काइन। क्वेश्चन नंबर है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसका 2 नंबर में आता है, मैं आपको याद कर दिला देता हूँ, आप जब नोट्स पढ़िएगा तो याद रखिएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन NaHCO3 लिबरेटिंग CO2 गैस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड, ठीक, इथेनॉइक एसिड। क्वेश्चन नंबर है कि इफ़ द बॉटम ऑफ यूटेंसिल गेटिंग अ ब्लैक आउटसाइड विल कुकिंग इट, व्हाट मीन, इसमें क्या होता है सर, तो इसमें मतलब है कि अ फ्यूल आर नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। NCERT का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो क्या आपको याद है ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो यस सर आपको याद है C6H12O6, ठीक है, क्योंकि हमने ये फोटोसिंथेसिस में भी देखा था, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर गिव क्या देता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 80 का 80 क्वेश्चन रट जाइएगा तो इस चैप्टर से आपको नहीं छूटने वाला है। तो इसका नाम क्या, इथाइन, क्या है, इथाइन, याद करते चलिएगा। Al4 इज फॉर्म विथ हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3, तो क्या फॉर्म करता है सर, वो मीथेन फॉर्म करता है, क्या, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमेर आर पॉसिबल फॉर पेंटेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, C5H12, तो कितना है सर आंसर, इसका क्या होता है, 3। क्वेश्चन नंबर 38, उसका विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक किसको बोलेंगे, 2 नंबर में सब्जेक्ट में याद कर लीजिएगा, एरोमेटिक क्या हो गया, चलिए, तो एरोमेटिक क्या है, इसमें से बेंजीन है, याद रखिए, एरोमेटिक का एग्जांपल बेंजीन, याद रखिए, बेंजीन बहुत बार पूछा जाने वाला, इसका बेंजीन C6H6 हमने ऊपर भी डिस्कस किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन देखिए आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत मतलब ये एक्सेप्शन में केस आएगा ना इधर, इसलिए बेंजीन को हमेशा याद रखिएगा। तो बेंजीन क्या है, फॉर्मूला C6H6 हमने ऊपर भी डिस्कस कर गया बहुत बार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल रबर ऑफ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर पॉलीमर क्या होता है सर, वो आइसोपेयर होता है, क्या होता है, आइसोपेयर। उसके बाद है कंबशन ऑफ मीथेन गिव, कंबशन, मीथेन का कंबशन क्या देता है सर, CO2 देता है, क्या देता है, CO2 देता है। क्वेश्चन नंबर, इसमें से कौन अल्काइन है सर, अल्काइन C2H2 क्या है सर, अल्काइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्केन अल्काइन ये सब याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन अल्काइन, इसमें से कौन अल्काइन है सर, तो क्या है, एसिटिलाइन, इसका है एसिटिलाइन। उसके बाद 44 नंबर है, What is the number of bond between 2 carbon atom in the molecule of ethane, तो कितना है सर, उसका है ऑप्शन नंबर ए, क्या है, 2 होता है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत चांसेस आने का, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह है 4, ठीक है। मीथेन इज एग्जाम्पल ऑफ, एक एक एग्जाम्पल याद रखेगा, मीथेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं ऐड कर रहा हूँ, 80 का 80 क्वेश्चन रट के जाइएगा। तो क्या है मीथेन का सर, मीथेन का एग्जांपल क्या है सर, मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मैं बता रहा हूँ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, आपका एरोमेटिक, ये क्या होता है सर, इसको आप डेफिनेशन के साथ याद कर लीजिएगा, नोट्स में अवेलेबल होगा, मैं इस चैप्टर का नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, मैं कुछ चीज़ पढ़ा चुका हूँ साइंस में, क्योंकि अब मुझे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए फिर उधर पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। एक तो मैं कुछ दिन से अपने एरिया से अपने एरिया पे नहीं हूँ, नेट इशू मेरा काफ़ी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो MCQ ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड अल्कलाइन इज, उसको क्या बोलेंगे सर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब बॉन्ड का होता है सर, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपने वो नोट्स पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। द IUPAC नेम ऑफ इथाइन इज, IUPAC नेम क्या है सर, इथीन है, क्या है सर, इथीन, ये इथीन इथाइन ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है।
इथेनॉल, इथेनॉल को हीटिंग करेंगे किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कितना 170 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या फॉर्म होगा सर, तो वो क्या होगा C2H4 फॉर्म होगा सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 50 कि what is the number of bond between a two carbon atom in the molecular of a acetylene, तो कितना सर मॉलिकुलर है, ऑप्शन नंबर सी इज 3। क्वेश्चन नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, मतलब लैब में पहली बार बनाया गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, NH2CONH2। उसके बाद है हु सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, तो ये पहला क्या बना था सर, यूरिया, यानी ऊपर वाला क्या था, यूरिया का ऑप्शन आंसर था। तो क्या था सर उसका, वोलर, क्या है, वोलर बनाया था पहली बार लैब में, ठीक है। द प्रोपेंड ऑफ द थ्योरी ऑफ लाइफ फोर्स कौन दिया था सर, ब्राजीलस। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपका काम है 80 का कोटी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पाया जाता है सर, तो दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये पाया जाता है सर, याद रखिएगा सर, नोट्स में ये सब मिल जाएगा सर आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना होगा सर। द बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली क्या, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंट और सब कोवैलेंसी या नन, ऑप्शन क्या होगा सर, कोवैलेंसी। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी याद करना होगा सर, ठीक है। तो ये सब कहाँ है सर, नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 56 है, रिकॉर्डिंग यस हो रहा है, हाँ थोड़ा जल्दी है लेकिन अच्छे से हो रहा है। विच आर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एल्डिहाइड सीरीज कंपाउंड, अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, CHO में फंक्शनल ग्रुप याद रख लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप तो याद ही रखिएगा बिल्कुल। हाउ मेनी चेन आइसोमर विल बी देयर इन ए मॉलिकुलर फॉर्मूला इन C5H12, तो क्या हो जाएगा सर 3, कितना हो गया सर 3। Question number 58. Polymer is a polythene is a polymer of, most important, very 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 important question। तो आंसर क्या हो जाएगा सर इसका, इथलाइन। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने ये रहा, ड्रिंकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू डेथ, थोड़ा सा खाएंगे सर लेकिन मर जाएंगे सर, तो वो क्या, मिथनॉल, क्या है सर, मिथनॉल, ठीक है। IUPAC नाम इथेनॉल अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है सर, IUPAC का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल, आंसर क्या हो जाएगा सर, इथेनॉल। उसके बाद IUPAC नेम ऑफ एल्ड्रीहाइड सर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन का, इथेनल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल नहीं होता है सर, मतलब घुलता नहीं है, सॉल्युबल मतलब घुल जाना, इनसॉल्युबल जो घुलता नहीं है, तो क्या है सर, इथाइन, क्या है, इथाइन। क्वेश्चन नंबर 63, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉन C4H8, द फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप है सर केटॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज इन द मेल्टिंग वेल्डिंग, मतलब वो मेल्टिंग वेल्डिंग या रेलवे ज्वाइन करने के लिए सर, ये वेल्डिंग करने के लिए मेटल को हम लोग किससे इस्तेमाल करते हैं सर, ब्यूटेन, क्या करते हैं सर, ब्यूटेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 71 नंबर क्वेश्चन है, by whose action of fragmentation of sugar can take the formation of alcohol, बहुत इसका इंजाइम्स का, किसका सर, इंजाइम्स का, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर, पावर ऑफ अल्कोहल कंटेनिंग पेट्रोल एंड अल्कोहल रिस्पेक्टिवली सर, कितना 80% एंड 20%, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ डायमंड, डायमंड हमेशा याद रखिए सर, हमेशा याद रखिए सर, हमेशा याद रखिए सर, ऑल ऑफ दीज, इतना सारा फॉर्म होता है, ठीक है सर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 75 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कान रेडिकल, अल्कान का सर क्या है, CnH2n+1, याद रखिएगा, ये CnH2n है, एक CnH2n-1 है सर, और ये क्या है आपका C+1 है सर, ये सब याद रखिएगा। कार्बन एटम इन अल्कलाइन हैव, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एटम अल्कलाइन हैव क्या हो जाएगा सर, अल्कलाइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ Al4Cl3, तो क्या होगा सर, इथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन। लास्ट का 2 क्वेश्चन, ड्रिंकिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डेथ, अभी हम लोग पढ़े सर, क्या हम लोग मिथेनॉल खाने से हो सकते हैं सर, याद रखिएगा सर। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग ऑन हीटिंग
हीटिंग H2SO4 on 443 फ्रॉम इथीन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, तो क्या हो जाएगा सर CH3CH2OH, याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर है विच आर द फॉलोइंग गैस यूज टू ज्वाइन मेटल, तो अभी हमने पढ़ा क्या सर, हमने पढ़ा क्या इथाइन। इसी 80 के साथ हम लोग आज का इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आप इसका PDF चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे कुछ दिन में। आपको अच्छे से देख लेना है, एक बार सुन लेना है कहाँ मैंने क्या बताया, पता चला कि वहाँ आप मैंने यहाँ कुछ बता दिया, आपने डायरेक्ट बिना वीडियो देखे वो पढ़ने लगा, फिर गलत पढ़ के चले गए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी गलत हो जाता है तो मैं बता देता हूँ वीडियो में, यहाँ गलत है, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए। जितना आप लोग टफ सोचे उतना तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिक ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड आएंगे तो इन्हीं में से कुछ आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का दे दिया हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।